प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 105 और उसके 5 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमसे परमेश्वर का वचन कहता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और उसके निर्णय को स्मरण करो। पहला इतिहास 16 उसका 12 में भी परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है कि उसके आश्चर्य कर्म को स्मरण करो। हम आज अपने जीवन में किन बातों को स्मरण कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सुबह उठे हैं, आपका दिन बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलत सोच, एक गलत विचार आपके जीवन में को दुखी कर सकता है, निराश कर सकता है। चाहे वो कितना पुराने सोच विचार क्यों ना, कितनी पुरानी घटना क्यों ना हो, लेकिन जब वो विचार आपके मन में आता है, आपके जीवन को क्या करता है, दुखी करके, निराश करके वो चला जाता है और आपका पूरा दिन उन सोच, उन्हीं विचारों में डूब जाता है। लेकिन उसी की बजाय अगर आप कई वर्षों पुरानी कोई एक अच्छी घटना को जब आप स्मरण करते हैं तो अनजाने में ही आपके मुख पर एक प्रसन्नता आती है और आप उन बातों को सोचकर आप आनंदित हो जाते हैं। यानी एक विचार, एक स्मरण करना हमारे जीवन में हमारे दिन को अच्छा या बुरा बना सकता है, हमारे जीवन पर प्रभाव को डाल सकता है। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है स्मरण करो के विषय में, और वो कहता है उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि उसने हमारे जीवन में किन भलाइयों को किया, उसको स्मरण करो। आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ बुराई ही बुराई हुआ। क्यों? क्योंकि बुराई इतना प्रभावी है कि वो अच्छी बातों को हमको स्मरण करने नहीं देता। बुराई, नकारात्मक बातें हमारे जीवन के अच्छे पलों को भी वो क्या करता है, दबा देता है। हम बुराई को बहुत याद रखते हैं, लेकिन हम भलाई की बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। छोटी छोटी बुराई को हम बहुत याद रखते हैं, लेकिन जीवन में हम कितने अच्छे पलों को जिए हैं, हम उन बातों को भूल जाते हैं। हमें एक अच्छा परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे भाई बहन मिले, हमारे परिवार में कितनी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम उसको स्मरण नहीं करते। हम स्मरण क्या करते हैं, हम पुरानी किसी ने कुछ मेरे साथ बुरा किया, और वो चाहे कितना वर्षों पुराना क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे आज के दिन को क्या करता है, खराब कर सकता है। एक सोच, एक विचार, गलत विचार आज के पूरे दिन को आपको निराशा में डाल सकता है, आपको गरीब दिखा सकता है, आपके हालात को बदतर दिखा सकता है, आपको बीमार बता सकता है, आपको वो दुखों में वो डुबा सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इसलिए कहता है तुम आश्चर्य कर्म को स्मरण करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। और यही बात परमेश्वर इजरायलियों को सिखाता था। परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 43 में इस प्रकार से लिखा, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। परमेश्वर क्या बोल रहा है, बीती हुई घटना यानी कि कोई दुर्घटना, कोई बुरी बातें, उसको परमेश्वर बोला याद मत करो। कई बार हमारे जीवन में कई बुरी चीजें होती हैं। हो सकता है किसी की मृत्यु हो सकता है किसी का धोखा हो सकता है कुछ बातों की हानि हो, आपके जीवन में नुकसान हुआ हो, कोई रिश्ते टूट गए हो, कोई निराशा, कोई फेलियर हुआ हो, कोई असफलता हो आपके जीवन में, कोई अपमानजनक स्थिति हो आपके जीवन में। लेकिन परमेश्वर कहता है उन पुरानी बीती हुई घटनाओं को तुम स्मरण मत करो। वो घटना है परमेश्वर, और उसको स्मरण मत करो। परमेश्वर बोला है जो आश्चर्य कर्म, जो भलाई मैं तुम्हारे लिए किया, उनको स्मरण करो। आज हमारा और आपका ध्यान कहाँ है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। अगर हमारा ध्यान सही बातों पर है, परमेश्वर की बातों पर है, तो निश्चय हमारे जीवन में हर्ष और आनंद और शांति बनी रहेगी। और इसलिए तो उसका वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। बोलता है देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन के द्वारा, हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। तो पुरानी बातें, पुराने पाप में जीवन, पुरानी चीजों को स्मरण करके दुखी होने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए परमेश्वर कहता पुरानी बातें बीत चुके, देखो सब बातें नहीं होंगी। वो पुरानी घटनाएं, पुरानी बातें, पुरानी अपमान की बातें, वो लज्जा की बातें, वो ठोकर की बातें, उनको आप स्मरण ना करें, क्योंकि अगर आप उसको स्मरण करेंगे तो आपके जीवन को दुखित करेगा। लेकिन आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए उन पुरानी बातों को स्मरण मत करो। स्मरण करना है तो परमेश्वर की भलाई को स्मरण करो।
और यही बात परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। जब हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब उस सारी जाति को लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा के 12 पुरुष अर्थात गोत्र के पीछे एक एक पुरुष को चुन करके या आज्ञा दे कि तुम्हें यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने अपने साथ पार ले चलो। जहां आज की रात पड़ा होगा वहीं उसको रखना। और यहोशू ने उन 12 पुरुषों को छांटकर उनसे कहा, जहां याजकों ने अपने पांव को धरा और जिस वाचा के संदूक के सामने यरदन नदी 2 भाग हो गई, वहां से तुम एक एक गोत्र के अनुसार एक एक पत्थर को चुन लो। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जिससे यह तुम लोगों के लिए चिन्ह ठहरे, आगे को जब तुम्हारे बेटे या पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का यह जल यहोवा के वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः ये पत्थर इजराइल को सदा को स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। परमेश्वर बोल रहा है, ये पत्थर जो है ये स्मरण दिलाने वाला होगा कि परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने कैसे यरदन की नदी 2 भाग हो गई। आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है इस वचन के द्वारा, परमेश्वर वहां उन पत्थरों को इसलिए उठाने बोला कि वो अच्छी बातों को स्मरण करे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। आज हमारा परिवार, हमारे बच्चे, वो परमेश्वर के लिए वो स्मरण के पत्थर, जब हम उसे देखें तो हम जाने कि परमेश्वर ने कैसे हमको बच्चों के आशीष को दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन, जब आप एक नौकरी को देखें तो आप स्मरण करें कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छी नौकरी दी। जब आप अपने घरों को देखें तो स्मरण करें कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छा घर को दिया। ये स्मरण के लिए परमेश्वर आपको दिया कि परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छाओं को पूरा किया। जब आप अपने परिवार को देखें, अपनी पत्नी को देखें, अपने पति को देखें तो स्मरण करें कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसे विवाह के लिए उपाय किया। माता पिता कितने चिंतित थे कि मेरे बच्चों का विवाह, और परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी को दिया। आप स्मरण करें कि परमेश्वर ने किस रीति से आपके परिवार को जोड़ा। उन अच्छी बातों को स्मरण करें। कई बार हम छोटी छोटी गलतियों को, उन बुराई को ज्यादा स्मरण करते हैं और इसलिए तो हम उन भली बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, हम उसको भूल जाते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है, परमेश्वर ने इजरायलियों को वो अपने अपने गोत्र के अनुसार एक एक पत्थर को उठाकर यरदन के पार ले आकर उसको खड़ा करने के लिए बोला। क्यों कर? इसलिए कि जब जब वो देखेंगे तब तब उनको याद आएगा कि परमेश्वर ने कैसे उस वाचा के संदूक के सामने परमेश्वर ने उसने यरदन की नदी को क्या क्या 2 भाग किया। आज हमारे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। कुछ लोग बोलते हैं हमें क्रिसमस मनाने के लिए क्या जरूरत है, हमें त्योहार मनाने के लिए क्या जरूरत है। ऐसा तो लिखा नहीं हुआ कि 25 तारीख, हाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह आया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, पापों के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। हमको स्मरण करना है। और यही बात परमेश्वर ने फसह के पर्व को मनाने से पहले परमेश्वर ने उनसे कहा, जब हम व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया, तुझे बंधुआई से छुड़ा लाया। उसी प्रकार से आज हम जो त्योहार मनाते हैं, हम जो पर्व को मनाते हैं, हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हम गुनाहों में, हम पापों में पड़े हुए थे और उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया। अगर वो नहीं आता हमारे लिए तो हम कभी भी उस अनंत जीवन के वारिस नहीं होते। वो नहीं आता तो हम पापों के दंड को हम उठाते। उसने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लिया। ये स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया। हम पर्व क्यों मनाते हैं? पर्व इसलिए मनाते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। हम तारीखों को लेकर, हम उन चीजों को लेकर के कई बार लोग एक दूसरे से बात विवाद करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा करके विश्वास से मुकर गए। बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी बातों को लेकर तर्क वितर्क करके यहाँ ये लिखा वहां वो लिखा करके विश्वास से भटक गए। लेकिन असली बात क्या है? आज सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता बेटा दिया। वो आया हमारे लिए इस पृथ्वी पर, उसने हमारे लिए प्राण को बलिदान दिया। इतिहास गवाह है इस बात का।
हाँ, हम विश्वास करने वालों के लिए वो आज भी हमारे संग है। वो अद्भुत कार्य करके आज भी बताता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग तर्क और वितर्क में लेकर के अपने जीवन को पढ़े और परमेश्वर के विश्वास से वो मुकर गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्मरण करने के लिए कहा लोगों को, उनके आशीष कर्म को, उसके न्याय वचनों को स्मरण करो, उसके चमत्कारों को स्मरण करो। और यही बात परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जब पूछेंगे क्या अर्थ इन पत्रों का, तब उनको बताना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे किया। आज ये वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया, ये वचन हमारे जीवन के लिए अद्भुत कार्य करता है। आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है। उस वचन को आप क्या करें, स्मरण के लिए लिखे और कहें, परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया। आप बेघर थे और परमेश्वर ने अपना घर दिया, अपने वचन को, प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। आप मारे मारे फिरते थे, परमेश्वर ने आपको सहारा दिया। आप अकेले थे, निराश थे, परमेश्वर ने आपके परिवार को बसाया। आप स्मरण कीजिए, परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने अद्भुत कार्य को किया। आज उन चमत्कारों को स्मरण करने का दिन है। आज उन आशीष कर्मों को स्मरण करने का दिन है। उसके न्याय के वचनों को स्मरण करने का दिन है। उसके निर्णयों को स्मरण करने का दिन है। मेरे प्रियो, आज आप क्या स्मरण कर रहे हैं? एक गलत स्मरण वर्षों पुराना आज के दिन को खराब कर सकता है, आपको आगे की आशीषों को पाने से रोक सकता है। आज आपके निराशा की बातें, आज आपकी बुराई की बातें, आज एक गलत शब्द आपके जीवन की आशीषों को रोक सकता है। क्योंकि मन में जो उत्पन्न होता है वही मुंह से निकलता है। मन में शत्रु अनंत कल्पनाओं को, व्यर्थ बातों को, व्यर्थ चिंताओं को हमारे अंदर डालता है और वही तो हम अपने मुंह से निकलते हैं। और एक गलत बात हमारे जीवन में उन आशीषों को जो हमारे जीवन में आने वाला उसको रोक देता है। वो भलाई को परमेश्वर कर रहा है, लेकिन हम ही है जो उन आशीषों को अपने मुख से बोलकर रोक देते हैं। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य को करने वाला, आज से जनक कार्य को करने वाला, लेकिन हम अविश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। परंतु फिर भी तो वो विश्वास योग्य है, फिर भी तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। इसलिए आज परमेश्वर कहता है, अच्छी बातों को स्मरण करो, उसकी भलाई की बातों को स्मरण करो, उनके आशीष कर्मों को स्मरण करो। कुछ लोग सिर्फ दिन भर बुराई और बुराई को स्मरण करते हैं, दिन भर निराशा की बातों का स्मरण करते हैं, बरसों बरस बातों को खोद करके वो निकालते हैं और उसके बाद उन पर चर्चाओं को करते हैं और दूसरों को भी, खुद तो निराश होते हैं, दूसरों को भी निराश करते रहते हैं। अपने तो उन अवसादों में जीते, उन घावों में जीते और दूसरों को भी उन पीड़ाओं में डालते हैं। मेरे प्रियो, उन घावों को कुरेदने के लिए वो बैठ जाते हैं, उन पुराने घावों को लेकर के, और वो कभी भी अपने जीवन में वो चंगा होना नहीं चाहते। वो खुद ही लेकर के आ जाते उन बातों को और खुद ही उन निराशा की बातों को, मेरे साथ ये हुआ, किसने मेरे साथ क्या किया, बरसों बरस, और वो कभी भी उन हालात, उन परिस्थितियों से नहीं निकलते। आज परमेश्वर क्या कहता है, हमको स्मरण करना है। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा, तुम स्मरण के लिए इन पत्थरों को गाड़ना, और जब जब तुम्हारे बच्चे देखे तो कहना, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे अद्भुत कार्य किए। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। क्या हम उन अच्छी बातों के लिए आज हम स्मरण करते, जो परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत कार्य को किया, क्या आप उसको अपनी डायरी पर लिखते हैं? परमेश्वर ने जो आपके लिए भलाई के कार्य को क्या आप उसको लिख करके रखते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? मैं बरसों पहले छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर से मांगती थी, प्रभु मुझे एक गैस कनेक्शन चाहिए, परमेश्वर मुझको ऐसा चाहिए, और मैं बरसों पहले, और जब उसको पूरा होता था मैं उसको टिक लगाती थी। बहुत बहुत विपरीत से विपरीत हालातों में परमेश्वर ने जो जो मेरे लिए किया, मैं उन बातों को टिक लगाती थी। परमेश्वर ने ये बातें मेरे जीवन के लिए पूरा किया, परमेश्वर ने ये आशीष कर मेरे लिए किया। उन अच्छी बातों को स्मरण कर, और जब आप उन डायरी को निकालते हैं तो आपको याद आता है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे मैं मांग को रखती थी और परमेश्वर कैसे कैसे मेरे मांगों को पूरा किया। उन परमेश्वर के उन भलाइयों को स्मरण करना कभी ना भूले। वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, आपकी छोटी से छोटी भी मन की इच्छाओं को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो महान अद्भुत आशीष कर्म करने वाला परमेश्वर है, जो आपके लिए बहुत पहाड़ के जैसा आज के समय आपको लग रहा होगा, एक कर्ज होगा जो लगता होगा बहुत बड़ा है, ये समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ साल बाद जब आप मुड़ करके देखेंगे आपको लगेगा क्या मैंने इतनी छोटी बात के लिए परमेश्वर से कहा। आपको बहुत छोटी समस्या लगेगी मेरे प्रियो। हो सकता है आज आपकी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी होगी, पहाड़ के जैसा होगा, आपको लग रहा है अब इसके अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, ऐसा लग रहा हो, लेकिन वो परमेश्वर है। जब आप उस पर विश्वास करेंगे वो पहाड़ आपके सामने से सरक जाएगा, वो पहाड़ आपके सामने से हट जाएगा। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन कहता है तो इस पहाड़ से कह और वो तेरे सामने से जा पड़ेगा, वो समुद्र में जा गिरेगा। आप कहें अपने मुंह से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर कहता है तुम बुरी बातों को ना करो, बुरी बातों को अपने अंदर मत रखो और उसको मुंह से मत निकालो, परंतु आप विश्वास के वचनों को बोलो, न्याय के वचन को स्मरण करो। आप न्याय के वचनों को स्मरण करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें, परमेश्वर के वादों को बोले। वो प्रेमी परमेश्वर है और जब परमेश्वर आपके आशीषों को देगा, आप उन बातों को कभी भी लिखना ना भूले, ताकि आपको याद रहे कि परमेश्वर आपके लिए कितने अद्भुत कार्य को किया, कितनी भलाई को किया। और वो बड़ी समस्या आने वाले दिनों में आपके लिए लगेगा, अरे इतनी छोटी समस्या थी लेकिन मेरे लिए कितनी बड़ी थी उस समय। और परमेश्वर के लिए आपके दिल में और धन्यवाद से आपका दिल भर जाएगा। आप परमेश्वर की भलाई को स्मरण कर करके आप उसको धन्यवाद देते हुए नहीं थकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है। उसके आशीष कर्म को याद कीजिए, उनकी भलाई को स्मरण कीजिए, उसके न्याय वचनों को स्मरण कीजिए, उसके निर्णयों को स्मरण कीजिए जो उसने आपके लिए लिए। आपने अपने निर्णय बोले होंगे परमेश्वर मेरे लिए ये कीजिए, परंतु परमेश्वर ने कहा होगा नहीं, मेरे निर्णय तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कई बात आप बहुत बातों को मांगे होंगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता था और उस बातों को आपके जीवन में उस समय नहीं दिया, लेकिन जब वर्षों बाद आप सोचे कि परमेश्वर ने मेरी इस मांग को नहीं मांग कर कितना अच्छा किया। परमेश्वर ने अपने निर्णय वहां सुनाए होंगे। परमेश्वर बोलेंगे नहीं तुम्हें ये करना है, और जब आपको उस बातों को करने के लिए तकलीफ हुआ होगा, लेकिन जब आप उस बातों को किए तब परमेश्वर कितनी भलाई से आपके जीवन को भरा। अब वर्षों बाद उस बातों को आप देख पाएंगे और धन्यवाद देंगे, अच्छा हुआ परमेश्वर मैंने मांगा और आपने उस बात को नहीं दिया। आप ऐसा सोचकर आप धन्यवादी होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है अच्छी बातों को स्मरण करें, परमेश्वर के आशीष कर्म को स्मरण करें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता, हम आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदावन। हम आपके नाम को महिमा को देते हैं खुदावन परमेश्वर। सचमुच मेरे पिता आप अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं। इतने करते हैं खुदावन आश्चर्यजनक कार्य जो गिने नहीं जाते। मेरे अब्बा परमेश्वर, आज आपके बेटे बेटियों के लिए जो समस्या पहाड़ के जैसा है, जो कठिन है परमेश्वर, आज प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं इनके साथ मिलकर प्रभु जी, और आदेश करते इनके जीवन की समस्याएं रिबांदा खाला यीशु के नाम से इनके जीवन से प्रभु जी हाँ पिता हट जाए इसी घड़ी परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर वो तूफान परमेश्वर जिनके खिलाफ चल रहा है, हम उन तूफानों को ढांटते हैं यीशु के नाम से। इनके परिवारों को छोड़कर जाए, इनके बच्चों के जीवन को छोड़कर जाए, जो बच्चों के कारण कला है और क्लेश है, लड़ाई झगड़े है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, बच्चे माता पिता की आज्ञा ना मानकर अपने मनों के करते परमेश्वर, ऐसे समय में पवित्र आत्मा आपके मध्यस्थी आपकी उपस्थिति को परिवार के बीच में चाहते हैं खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता माता पिता को अपने बच्चों को समझने के लिए प्रभु जी। हाँ पिता, वो हृदय को दीजिए, वो मन को दीजिए, बच्चों को भी प्रभु अपने माता पिता के लिए पिता प्रेम को दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर परिवार में सुख और शांति पाया जाए पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन रिबांदा खाला, जितने परमेश्वर सोए परमेश्वर शत्रु ने तेरे बच्चों के खिलाफ परमेश्वर बनाए प्रभु, वो औजार बनाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, वो बीमारियों का सोए परमेश्वर पिता जो चुभाया गया, आज यीशु के नाम से उनके जीवन से हटने पाए रिबांदा खाला। यीशु के नाम से बंधन टूट जाए इसी घड़ी रिबांदा खाला। हम इस घड़ी प्रार्थना करते अंधकार के सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए। हर एक औजार जो शत्रु के खिलाफ, इनकी हानि के खिलाफ बनाए गए, आज पिता हर एक हथियार प्रभु विफल होगा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कोई भी तुम्हारी हानि के लिए बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा पिता। ये आपका वचन है, आप अपने वचन को पूरा कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, हम एक एक बच्चों को ब्लेस करते, छोटे छोटे बच्चे जवान ब्लेस होने पाए और पिता उन्हें उत्तम जॉब मिलने पाए, जो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे प्रभु उनके मन को एकाग्र करे, हर भटकाव से, झूठे प्रलोभन से, शैतान की युक्तियों से, उनकी योजनाओं से हमारे जवान बेटे बेटियों की आप रक्षा करे खुदावन परमेश्वर। और पिता, जो योजना आपने बनाई है, जो कल्पनाएं आपने की है, वो योजना वो कल्पनाएं यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में पूरी होने पाए पिता। आपके बच्चे पूछ नहीं, आपके बच्चे
सिर हैं, आपके बच्चे आशीषित हैं, आपके बच्चे नीचे रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं पिता, वो काबों के समान उड़ने के लिए बनाए गए हैं पिता। हाँ पिता, वह स्थान, आपके बच्चों का स्थान नीचा नहीं है प्रभु, आपके बच्चों का स्थान परमेश्वर प्रभु आपने ऊंचे पर रखा है पिता। आपके बच्चे परमेश्वर पूंछ नहीं परंतु सिर है पिता। आपके बच्चों को परमेश्वर जो गरीब कंगाल है प्रभु जी, आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी, आप उसे धूरे से ऊंचा उठाते और सिंहासन पर आसीन करते हैं। हो सकता आज इनकी स्थिति परमेश्वर दयनीय है, आज इनकी स्थिति परमेश्वर पिता हारी हुई है, आज इनकी स्थिति चाहे कुछ भी है, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है आप अपने बच्चों को सिंहासन पर आसीन करते, आप ऐसे अपने बच्चों को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक लोग परमेश्वर आपकी आशीषों में परमेश्वर पिता, आपकी भलाइयों में चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर, आपके महान कार्य को, आपके हाथों के कार्य को देखने पाए खुदावन परमेश्वर। जो कुछ आपने अपने बेटे यीशु मसीह में अपने बच्चों को आशीष को दिया, वो सारी आशीष यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में पूरी होती जाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, अपने शांति से, अपने आनंद से अपने लोगों को भराए पिता। हाँ पिता, और आज के दिन पिता जो वचन आपने दिया, इस वचन के अनुसार प्रभु वो भली बातों को स्मरण करे, आशीषों की बातों को स्मरण करे पिता, ना कि बुराई की बातों को पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना है, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।